पहले तिमोथी 6:17। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। पैसे आ जाए तो घमंड नहीं आना चाहिए। ये सब अच्छे कैरेक्टर नहीं है। जितना भी पैसा आए घमंड नहीं आना चाहिए। और चंचल धन पर आशा न रखें। पैसे आ जाए तो भरोसा पैसों पे नहीं होना चाहिए। मेरा घर है, धन है, संपत्ति है, कार है, घर के अंदर 10 करोड़ मैंने रखा है, एक बाढ़ आ जाए सब गया, घर चला जाएगा। जरा देखिए, केरला में देखिए लोग कितना कष्ट झेल रहे हैं। दुख होता है, बता नहीं सकते शब्दों में। उनके घर जो है बाढ़ में ऐसे जा रहे हैं। पैसों पे भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा करोगे तो 2 घर बनाने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, क्योंकि वो साबित करके दिखाए कि जो उस पर भरोसा करते हैं तो उसको कैसे आशीष देगा। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है और भलाई करे और अपने भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने के तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन की वश में कर लें। देखिए, ऐसा एक धनवान होना चाहिए। कुछ उपदेश यहां बताता है, उसमें एक बात अच्छा बताता है। कहता कि मेरे पे अनुभव करने के लिए सब कुछ जो है बहुतायत से दे देता है और उस पर भरोसा करें। अनुभव करने के लिए देता है। किस लिए देता है? अनुभव करने के लिए। यहां पे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करके जियो, परमेश्वर के लिए जियो। परमेश्वर कभी कभी तुम्हारी मांगों को पूरा करेगा, कभी कभी तुम्हारी मांगों को पूरा नहीं करेगा। कभी कभी जो आपको चाहिए वो आपको देगा, कभी कभी वो भी नहीं देगा, क्योंकि कभी कभी जो तुमको अच्छा पाठ सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, वो भी नहीं देगा। पर कुछ भी हो तुम उस पर भरोसा करके रहो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, बेटी की शादी करवाने वाले हैं और उसके पति को कहते हैं कभी ये खाना डालेगा, कभी अच्छी तरह देख लेगा, कभी अच्छी तरह नहीं देखभाल करेगा, हमें नहीं मालूम को क्या कब करता है। तुम उस पर भरोसा करके जियो। तो क्या तुम अपनी बेटी उससे शादी करवाओगे? क्या आप उस आदमी से शादी करवाओगे या नहीं करवाओगे अपनी बेटी की? आप अपनी बेटी ही नहीं दोगे, परमेश्वर को कैसे अपनी जिंदगी दे सकते हो? कभी आशीष देगा, कभी आशीष नहीं देगा, कभी अच्छा चलाएगा, कभी अच्छा चलाएगा नहीं। उसके हाथ में मैं अपना जीवन कैसे समर्पित कर सकता हूं? कैसे दे सकते हैं? क्या आप दोगे अपनी जीवन? मैं अपना पूरा जीवन मैंने दे दिया उसको, क्योंकि मुझे अनुभव करने के लिए, सभी प्रकार के भले कामों में धनी बनने के लिए, संपूर्ण रूप से देने के लिए मैंने अपना जीवन दिया। ये एम्पलीफाइड बाइबल है। अगला आखिरी भाग हमारे अनुभव करने के लिए संपूर्ण रूप से बहुतायत रूप से देता है ना। Who richly and ceaselessly provides us with everything for our enjoyment. Richly and ceaselessly provides. धनी देता है और बिना थके देता है, ऐश्वर्य रूप से देता है, देकर रुक नहीं जाता, ऐश्वर्य रूप से देता है और बिना थके देता रहता है। कभी नहीं कहता कि दे देकर थक गया हूं, बिना थके वो देता रहता है। उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। क्या हम अपने बच्चे को बिना थके देते रहेंगे? देखो भाई, थोड़े दिनों में देंगे, उसके बाद अपने पैरों में खुद खड़े हो जाओ, ऐसा कहेंगे? पर ये ऐसा नहीं है। वो लगातार देता रहता है। उस पर भरोसा करिए, क्योंकि हमारी भली जिंदगी उसको बहुत पसंद है। हर रीति में आनंदित रहें, बहुतायत से रहें, बिना किसी कमी में जिए, आत्मिक रूप से भी मैं आनंदित रहे। इसलिए परमेश्वर के वचन के उस प्रकटन को वहां देता है, पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा का वो प्रकटन देता है, उसी में हम आनंदित रहें। ठीक उसी तरह परिवार, आर्थिक स्थिति, सभी भागों में मैं आनंदित रहूं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? कभी कभी हमने कुछ मांगा नहीं था, कुछ चीजों को हमने प्रार्थना किया ही नहीं, फिर भी अच्छी चीजें परमेश्वर दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि मेरे लिए वो आनंदित है और उसको वो आनंद देता है। हमने प्रार्थना ही नहीं किया, क्यों ये मेरे हाथ में आया? नहीं नहीं, तुम्हारा आनंद बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हें दिया, ऐसा बोलेगा। यही परमेश्वर है। ऐसे ही मुफ्त में नहीं दे रहा है, बिना थके देता है। पड़ोसी को देखकर बोलिए, हमें अनुभव करने के लिए सभी प्रकार की भलाइयां बहुतायत रूप से प्रचुरता में बिना थके देने वाले परमेश्वर पर आप अपना भरोसा रखने। आमीन। दिया नहीं है भाई, बिना थके देता रहता है।
देखिए कितना एक्सीलेंट अनुवाद किया है। बिना थके देता रहता है, क्योंकि वही उसकी इच्छा है।